हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। माय पैसिफिक वॉल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, फागुन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को आंवला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे आंवला की एकादशी भी कहा जाता है। आंवला एकादशी को सभी एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप किसी एकादशी का व्रत ना भी कर सके और अगर आप आंवला एकादशी का व्रत कर लेते हैं तो आपको सभी एकादशियों के व्रत के समान फल प्राप्त होता है। आंवला एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। आंवले का वृक्ष भगवान विष्णु को अति प्रिय है। आंवले के वृक्ष के कण कण में भगवान विष्णु विराजमान होते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में मैं आपको आंवला एकादशी की पूजा विधि बताती हूँ। आंवला एकादशी के पूजन के लिए हमें आंवले के पेड़ की जरूरत होती है। तो अगर आपके पास घर पर ही आंवले का पेड़ है तो आप उसका पूजन कर लीजिए, नहीं तो आप किसी मंदिर में या जहां पर भी आंवले का पेड़ हो वहां पर जाकर आप ये पूजा कर सकते हैं। मेरे पास देखिए ये आंवले का पेड़ है तो मैं घर पर ही इसका पूजन कर लूंगी। पूजन से पहले हम आंवले के पेड़ के गमले को या आंवले के पेड़ के नीचे सफाई कर लेंगे और उसके साथ ही मैं यहाँ पर चौकी लगा लूंगी। तो देखिए मैंने चौकी लगा ली है। चौकी पर मैंने पीले रंग का वस्त्र बिछाया है। इसके बाद थोड़े से तिल का आसन देकर मैं यहाँ पर भगवान विष्णु का फोटो विराजमान कर लूंगी। आपके पास मूर्ति है तो मूर्ति को विराजमान कर ले, और अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो लड्डू गोपाल जी को भी साथ में ही विराजमान कर ले। तो यहाँ पर मैंने लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर दिया है। इसके बाद देखिए थोड़े से तिल रखकर मैं इस पर कलश की स्थापना करूंगी। तो हम एक जल का कलश भर लेंगे। आप तांबे का या पीतल का कोई भी कलश ले लें, उसके ऊपर आप कलावा जरूर बांध लें। इसके बाद हमें कलश के ऊपर लगाने के लिए आम के पत्ते चाहिए होंगे। आपके पास आम के पत्ते ना हो तो आप अशोका के पत्ते भी ले सकते हैं। इन पर मैं तिलक कर दूंगी। तो यहाँ पर हम रोली से तिलक करेंगे, साथ ही मैं यहाँ पर चंदन से भी तिलक कर दूंगी। अब देखिए हम कलश में हल्दी डालेंगे, सुपारी डालेंगे, सिक्का डाल देंगे, लौंग डाल देंगे और साथ में ही हम एक फूल भी डाल देंगे। इसके बाद हम जो हमने पत्ते लिए थे जिन पर तिलक किया है ये पत्ते हम लगा देंगे। अब हम कोई भी पात्र लेंगे जिसमें हमें तिल भर लेने हैं। तिल भरकर ये पात्र हम इसके ऊपर रख देंगे और इसके बाद हम एक दिया रख देंगे। तो इस तरह से हम दीप कलश की स्थापना करेंगे। ध्यान रहे एकादशी का जब भी पूजन किया जाता है तो चावल का उपयोग बिल्कुल नहीं करना होता है। चावल की जगह हम तिल का उपयोग करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर गणेश जी को विराजमान कर देंगे। इस तरह से हम सभी को विराजमान करके सबसे पहले जल के छींटे लगाते हुए सभी का शुद्धिकरण कर लेंगे और हम आंवले में भी जल सींचेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें आंवले में इस तरह से जल सींच देना है। अब हम अपना पूजन प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले हम दीप कलश का दिया जला देंगे। उसके बाद मैं एक दिया ये चौकी पर जला लूंगी और इसके बाद देखिए सबसे पहले हम रोली से तिलक कर देंगे। तो यहाँ पर हम गणेश जी को, भगवान विष्णु को, विष्णु भगवान के साथ मूर्ति में जो भी भगवान है उन सभी को, लड्डू गोपाल जी को, सभी को तिलक करेंगे और कलश पर हम स्वास्तिक बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह बना दूंगी। उसके बाद हम आंवले के वृक्ष पर भी तिलक करेंगे। तो देखिए 108 तिलक करने का विशेष महत्व होता है। क्योंकि मेरा जो पेड़ है ये बहुत छोटा है तो मैं गमले पर तिलक कर दूंगी। अगर आप बाहर मंदिर में या किसी भी बड़े पेड़ की पूजा कर रहे हैं तो आप पेड़ के तने पर 108 तिलक कर सकते हैं। 108 तिलक करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके बाद हम देखिए सभी को चंदन का तिलक लगाएंगे। आंवला एकादशी पर 108 अंक का विशेष महत्व होता है। तो हम यहाँ पर देखिए आंवले के पेड़ पर 108 तिलक लगाएंगे। इसके बाद सभी को वस्त्र स्वरूप हम कलावा समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर देखिए विष्णु भगवान को, गणेश जी को, सभी को हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे और साथ ही हम आंवले के पेड़ को भी कलावा समर्पित करेंगे। तो इस तरह से देखिए हम आंवले के पेड़ पर भी कलावा इस तरह से लपेट देंगे और इसके बाद हम सभी को पुष्प समर्पित करेंगे। फ्रेंड्स, आंवला एकादशी के दिन आंवले का विभिन्न प्रकार से प्रयोग करना बहुत ही शुभ माना जाता है। जैसे जब आप सुबह स्नान करें तो कोशिश करें कि स्नान के जल में थोड़े से आंवले का जूस डाल लें या आंवले का चूर्ण डाल लें। खाने में भी आंवले का इस्तेमाल करें। उसके साथ साथ पूजा में भी आंवले का भोग आप समर्पित करें, आंवले का दीपदान करें। इसके बाद हम भगवान विष्णु को, लड्डू गोपाल जी को तुलसी अवश्य समर्पित करेंगे। उसके बाद हम गणेश जी को जनेऊ समर्पित करेंगे, विष्णु भगवान को जनेऊ समर्पित करेंगे। साथ ही हम पूजा में दक्षिणा अवश्य समर्पित करेंगे। तो यथासंभव आप दक्षिणा समर्पित कर दें। अब हम सभी को धूप दिखाएंगे। फ्रेंड्स, आंवले के सेवन से ही हमारे शरीर के बहुत से रोग समाप्त हो जाते हैं, इसलिए हम भोग स्वरूप आंवला जरूर समर्पित करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं गणेश जी को अलग से भोग समर्पित कर दूंगी क्योंकि गणेश जी के भोग में तुलसी नहीं रखी जाती है। उसके बाद हम भगवान विष्णु को, लड्डू गोपाल जी को यहाँ पर आंवला समर्पित करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जितने भी आंवले आपसे हो सके आप उतने आंवले भगवान को जरूर से समर्पित करें। इसके साथ ही हम यहाँ पर केले का फल समर्पित करेंगे। आपको जो भी ऋतु फल मिल जाए आप वो ऋतु फल ले सकते हैं। साथ ही मैं यहाँ पर गुड़ का भोग समर्पित करूंगी
और हम जो भी भोग समर्पित करेंगे वो हमें आंवले के पेड़ को भी समर्पित करना है। तो यहाँ पर सभी भोग मैं आंवले के पेड़ को भी समर्पित कर दूंगी। अगर आप मंदिर में या बाहर किसी जगह आंवले के पेड़ की पूजा कर रहे हैं तो आप सिर्फ आंवले के पेड़ की पूजा कर सकते हैं। घर में अगर कर रहे हैं तो फिर आप विष्णु भगवान की चौकी भी लगा लीजिए। इसके बाद देखिए, भोग समर्पित करने के बाद हम अपने हाथ में तिल के दाने लेंगे और कुछ फूल ले लेंगे। इसके बाद हम आंवला एकादशी की कथा सुनेंगे। आंवला एकादशी की कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, आप वहां से देख लेना, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। कथा सुनने के बाद जो हमने अपने हाथ में फूल लिए हैं और जो तिल लिए हैं वो हम भगवान विष्णु को समर्पित करेंगे, आंवले को समर्पित करेंगे और इस तरह से हमारी कथा पूर्ण हो जाएगी। अब हम परिक्रमा करेंगे। आंवले के पेड़ की 108 परिक्रमा करना बहुत ही फलदायी माना जाता है आंवला एकादशी के दिन। तो देखिए, मैंने यहाँ पर 108 काउंट करने के लिए यहाँ पर बादाम ले लिए हैं। आप बादाम ले सकते हैं, टॉफी ले सकते हैं और या कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं। सिर्फ हमें अन्न का कोई भी भोग एकादशी के दिन समर्पित नहीं करना होता है, तो आप अन्न वाली कोई चीज़ ना लें, इसके अलावा कोई चीज़ आप ले सकते हैं। और अगर आप बगैर कोई चीज़ लिए ऐसे ही परिक्रमा करना चाहें तो आप गिनकर सिंपल परिक्रमा भी कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे गिनने में थोड़ी आसानी रहे इसलिए मैंने ये बादाम लिए हैं। तो देखिए, अब मैं हर परिक्रमा के बाद एक एक बादाम रखती चली जाऊंगी और इस तरह से मैं पूरी 108 परिक्रमा कर लूंगी। अगर आप 108 परिक्रमा ना भी कर सके तो आंवला एकादशी के दिन आप आंवले के पेड़ की 8 परिक्रमा जरूर करें। परिक्रमा करने के बाद हम आरती करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैं कपूर आरती कर रही हूँ। आप कपूर आरती भी कर सकते हैं या जो आपने दिया जलाया है आप उससे आरती कर सकते हैं। यहाँ पर हम भगवान विष्णु की आरती करेंगे, गणेश जी की आरती करेंगे और इस तरह से हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। आरती करने के बाद हम हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमें आंवला एकादशी का पूजन करना होता है। पूजन के बाद जो जल का लोटा है ये हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे और जितना भी भोग प्रसाद हमने समर्पित किया है वो हम सभी में प्रसाद स्वरूप बांट देंगे। तो इस तरह से हमें एकादशी का व्रत करना है। और जो चौकियां आपने लगाई है, अगर आप घर पर पूजा कर रहे हैं तो आप चौकी लगाएंगे। चौकी हमें द्वादशी के दिन उठानी है। अगर आप किसी कारण से आंवला एकादशी का व्रत नहीं कर सकते हैं तो आंवला एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष का पूजन जरूर करें और आंवला एकादशी की व्रत कथा जरूर सुने। व्रत कथा का वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, आप वहां से देख लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। राधे राधे।